नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचम तल और मैं हूं विवेक त्रिपाठी। पंचम तल में यूपी की ब्यूरोक्रेसी पर खुलकर बात करेंगे। किस अधिकारी के कहां पर चर्चे हैं और अफसरशाही में अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है, उस पर विस्तार से बात होगी। सरकार में कौन से बड़े फैसले हुए और उनका क्या असर होगा, आने वाले समय में क्या कुछ बड़ा होने वाला है, इसकी जमीनी स्तर पर पड़ताल होगी। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ खास है आज के पंचम तल में। यूपी में 2 दिन पहले हुए आईपीएस अफसरों के तबादलों की पंचम तल तक बड़ी चर्चा है। सीनियर आईपीएस अफसरों के कामकाज में फेरबदल ने साफ कर दिया है कि इस बार तबादलों की पटकथा कहीं और नहीं, सीधे डीजीपी ऑफिस में लिखी गई और डीजीपी राजीव कृष्ण ने खुद ही लिखी। पुलिस मुख्यालय से लेकर लोक भवन तक चर्चा है कि लंबे अरसे बाद किसी डीजीपी ने मैं ही बॉस हूं वाला एहसास कराया है। यूपी में यह आम धारणा बनी हुई है कि पुलिस अफसरों के तबादलों में डीजीपी की कम चलती है, और यह धारणा इसलिए बनी क्योंकि पिछले कुछ सालों के दौरान कुछ डीजीपी ऐसे आए जो उतने मजबूत नहीं थे कि अपनी कुर्सी और अपने कद को बड़ा साबित कर सके। आमतौर पर यूपी पुलिस में यह माना जाता रहा है कि डीजीपी साहब की कुर्सी बड़ी जरूर है, लेकिन तबादलों की फाइल पर पावर वाली कलम कहीं और से चलती है। पिछले कुछ डीजीपी इतने संयमी रहे कि अपनी टीम बनाने से ज्यादा ध्यान कुर्सी बचाने पर रहता था, लेकिन पिछली कुछ तबादला सूची से तस्वीर बदलती दिख रही है। आईपीएस से लेकर आईएएस अफसर तक मान रहे हैं कि डीजीपी साहब ने पहली बार अपने हिसाब से मोहरे सजाए हैं। ताजा तबादलों में 9 सीनियर पुलिस अफसरों के नाम हैं, जिसमें 4 एडीजी से प्रमोट होकर डीजी बने हैं। पहला नाम है डीजी पावर कारपोरेशन जय नारायण सिंह का। उन्हें डीजी ईओडब्ल्यू बनाया गया है। बीते महीने आईपीएस नीरा रावत के रिटायरमेंट के बाद से ईओडब्ल्यू के डीजी की कुर्सी खाली थी। जयनारायण सिंह की कुर्सी का यह फेरबदल चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा इसलिए क्योंकि पावर कारपोरेशन में आजादी थी, इंडिपेंडेंट चार्ज था, शक्ति भवन में शानदार ऑफिस था। कब आ रहे हो, कब जा रहे हो, न किसी को बताना था, न किसी से पूछना था। अब पुलिस मुख्यालय में बैठना होगा। डीजीपी भी वहीं बैठते हैं। नौकरी नियमित, संतुलित और संयमित हो जाएगी। हमेशा यह खटका रहेगा कि डीजीपी साहब पता नहीं कब ऑफिस बुला लें या ऑफिस में मिलने ही चले आ जाएं। ऑफिस के सारे अधिकारियों की नजर में रहेंगे सो अलग। तो इस सूची में शामिल जय नारायण सिंह साहब की आजादी खत्म, निगहबानी शुरू। ताजा सूची में आईपीएस डीके ठाकुर को भी अच्छी कुर्सी मिली है। नागरिक सुरक्षा से निकलकर डीके ठाकुर होमगार्ड पहुंच गए। कभी होमगार्ड विभाग को पुलिस का साइड रोल माना जाता था, क्योंकि योगी सरकार में इस विभाग पर ऐसा बजट बरसा कि अब अफसर इसे मलाईदार पोस्टिंग की श्रेणी में रखने लगे हैं। जो कुर्सी कभी 10वें नंबर की मानी जाती थी, वो अब तीसरे चौथे पायदान पर पहुंच चुकी है। होमगार्ड अब होम कम और गार्डेड पावर सेंटर ज्यादा बन गया है। तबादलों में आईपीएस विनोद कुमार सिंह की ताकत भी दिखी। सीआईडी और साइबर क्राइम तो पहले से ही उनके पास था, अब यूपी 112 यानी 112 का अतिरिक्त प्रभार भी उन्हें दे दिया गया है। पंचम तल को पता है कि सीआईडी और यूपी 112 का बजट मोटा ताजा है, तो ऐसे मोटे ताजे बजट वाले विभाग पर वजनदार अफसरों का होना जरूरी है। कानपुर के एडीजी प्रमोट होकर डीजी बने, आलोक सिंह की बात कर रहा हूं। उन्होंने बता दिया कि उनका जलवा कम नहीं होने वाला। डीजी बनते ही उन्होंने यूपी पुलिस की वीआईपी कुर्सी पकड़ ली। उन्हें पीएसी का डीजी बनाया गया, साथ में एसएसएफ उसकी अतिरिक्त जिम्मेदारी भी सौंपी गई। पीएसी के डीजी की कुर्सी डीजीपी के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुर्सियों में से मानी जाती है। पुलिस महकमे में आलोक सिंह की पोस्टिंग को डबल इंजन पोस्टिंग कहा जा रहा है। सबसे दिलचस्प कहानी आईपीएस अफसर आरके स्वर्णकार की है। डॉक्टर आरके स्वर्णकार, यूपी पुलिस में उनके बारे में एक मशहूर कहावत चलती है, बेस्ट बिफोर 6 मंथ्स, यानी स्वर्णकार की एक्सपायरी 6 महीने निर्धारित है। जहां भी जाते हैं 6 महीने के भीतर ही कुर्सी से नमस्कार हो जाता है। कानपुर कमिश्नरेट पहुंचे तो पत्रकारों से भिड़ंत, मनमर्जी के चर्चे हुए। 6ठे महीने में ही कुर्सी खिसक गई। भर्ती बोर्ड में गए, वहां भी आधा साल पूरा होते होते उनका पैकअप हो गया। पीएसी पहुंचे तो लगा इस बार रिकॉर्ड टूट जाएगा। ऑल इंडिया पुलिस बैडमिंटन टूर्नामेंट कराकर उन्होंने फिटनेस और फुर्ती दिखाने की कोशिश भी की,
लेकिन विभाग ने उनका 6 मंथ फार्मूला बरकरार रखा और अब डॉक्टर आर.के. स्वर्णकार की पावर कॉर्पोरेशन के एडीजी की कुर्सी सुनिश्चित की गई है। एक ऐसी कुर्सी जो इस भीषण गर्मी और बिजली संकट में खुद तवे की तरह तप रही है। यूपी में जब बिजली जाती है तो इन्वर्टर कराता है, बच्चे बिलबिलाते हैं, बूढ़े बुजुर्ग पसीने से तरबतर हो जाते हैं और जनता मन ही मन जिन अफसरों को याद करती है उनका नाम यहां बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे में पुलिस मुख्यालय में लोग कह रहे हैं कि स्वर्णकार साहब अब सचमुच हॉट सीट पर बैठे हैं। इधर ए सतीश गणेश और एसके भगत के कद को लेकर भी पुलिस गलियारों में चर्चा गर्म है। दोनों को डीजीपी कैंप का भरोसेमंद खिलाड़ी माना जा रहा है। एसके भगत हेडक्वार्टर की फाइलों से निकलकर सीधे आगरा जोन पहुंच गए। पुलिस महकमे में इसे फील्ड में प्रमोशन वाली एंट्री कहा जा रहा है। वहीं सतीश गणेश को ट्रैफिक और सड़क सुरक्षा के साथ और ज्यादा ताकत मिली है। अब अपराध भी वही देखेंगे और अपराधियों को देखने वालों पर उनकी नजर रहेगी। इस पूरे फेरबदल के बाद पुलिस मुख्यालय में सबसे ज्यादा बोला जाने वाला वाक्य यही है, इस बार डीजीपी साहब सिर्फ कुर्सी पर बैठे नहीं हैं, कुर्सी चला भी रहे हैं।